गोवर्धन यात्रा 2025। छठा दिवस 25 अक्टूबर 2025 शनिवार। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का श्रील प्रभुपाद के प्रति भावपूर्ण निवेदन। अनुवाद वृंदावनी प्रिया देवी दासी द्वारा NVCC पुणे। 48 वर्ष पूर्व इसी दिन श्री वृंदावन की पावन भूमि पर श्रील श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस जगत में अपनी अंतिम प्रकट लीलाएं पूर्ण की। श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन को केवल 12 वर्ष पहले छोड़ा था और अब 1977 में उनके पास विश्वभर में मंदिर थे, हजारों हजारों भक्त थे और लाखों ग्रंथ वितरित हो चुके थे। उस दिन कृष्ण बलराम मंदिर में उनके शैया के चारों ओर उनके प्रेममयी शिष्य खड़े थे, जिन्होंने अपना हृदय और जीवन उनकी सेवा में अर्पित कर दिया था, पवित्र नामों का जप करते हुए। कई सप्ताहों से श्रील प्रभुपाद का शारीरिक स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया था कि वे न खड़े हो सकते थे, न बैठ सकते थे और लगभग कुछ खा भी नहीं सकते थे। वे शैया पर लेटे रहते। कभी कभी भक्त उनसे विनती करते कि कुछ खा लें और उन्हें संतुष्ट करने के लिए वे केवल एक चम्मच लेते। फिर भी उन्होंने अपने प्रिय सहयोगियों को संस्कृत में श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए कहा और एक डिक्टोफोन उनके मुख के पास रखा जाता। और यद्यपि वे लगभग बोल नहीं सकते थे, वे उस डिक्टाफोन में फुसफुसाते श्रीमद् भागवत के अनुवाद और भावार्थ। उन्होंने अपनी जीवन ऊर्जा की अंतिम बूंद तक संसार को कृष्ण चेतना देने में लगा दी। मेरा विश्वास है कि श्रील प्रभुपाद के प्रत्येक शिष्य को वह क्षण, वह समय, वह स्थान, वह भावनाएं जीवन में सबसे अधिक स्मरणीय हैं। वह क्षण जब हमने सुना कि श्रील प्रभुपाद हमें छोड़कर चले गए। श्रील प्रभुपाद ने अपने सभी भक्तों को अपना मिशन सौंपा था, अपने गुरु महाराज की सेवा करना, कृष्ण चेतना आंदोलन को आगे बढ़ाना। लेकिन कैसे? उस समय के वरिष्ठतम भक्तों को दीक्षा हुए केवल 8 या 10 वर्ष हुए थे। शायद श्रील प्रभुपाद के विश्वभर के 90% शिष्यों को दीक्षा हुए केवल 4 या 5 वर्ष हुए थे। और सब कुछ केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा था। प्रत्येक प्रयास का प्रेरक बल क्या था? श्रील प्रभुपाद आ रहे हैं। पुस्तक वितरक उस मुस्कान को देखना चाहते थे जब प्रभुपाद को वितरण के परिणाम बताए जाते। फॉर्मों पर भक्त अपना जीवन, अपनी हर चीज समर्पित कर देते थे ताकि जब प्रभुपाद आएं, वे गायों की खुशी देखकर प्रसन्न हों। हर मंदिर में और हर भक्त के लिए कृष्ण चेतना की एकमात्र वास्तविकता थी। हम अपने कार्यों का परिणाम श्रील प्रभुपाद को अर्पित कर सकते हैं और वे उसे सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। लेकिन अब वे चले गए। आज यहाँ उपस्थित 99% भक्त उस समय के वरिष्ठतम शिष्यों से भी अधिक वरिष्ठ हैं। हम कैसे सहयोग करेंगे? हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक विशाल, विनाशकारी भूकंप जैसा था, हमारे नियंत्रण से परे। हम उन्हें वापस नहीं ला सकते थे। हमारा आंदोलन कैसे आगे बढ़ा? क्योंककि भक्तों ने श्रील प्रभुपाद के बारे में सुनकर, उन्हें देखकर ये सीखा कि विरह में गुरु की सेवा कैसे की जाती है। 1968 में सैन फ्रांसिस्को में एक तिरुभाव व्याख्यान में श्रील प्रभुपाद ने 1922 में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से अपनी पहली भेंट का वर्णन किया, आज से 103 वर्ष पूर्व, और वह निर्देश प्राप्त किया कि श्री चैतन्य का संदेश अंग्रेजी भाषा में पूरी दुनिया में फैलाना है। वह कोलकाता के उल्टा डांगा जंक्शन रोड पर था, प्रथम गौड़िया मठ। उस समय श्रील प्रभुपाद गृहस्थ थे, अपने परिवार का पालन करने के लिए कार्यरत। 1935 में जब वे मुंबई में रह रहे थे, उनके गुरु महाराज श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा वृंदावन में एक परिक्रमा आयोजित की गई थी। यही गोवर्धन राधा कुंड पर वे अपने गुरु महाराज के साथ चल रहे थे और श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अत्यंत गोपनीय भाव से अपना हृदय श्रील प्रभुपाद के सामने प्रकट किया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक व्यथा व्यक्त की, क्योंकि आंदोलन के भीतर भक्त पदों और सुविधाओं को लेकर लड़ रहे थे, विभाजित हो रहे थे। और यही गोवर्धन राधा कुंड पर ठीक 90 वर्ष पूर्व कार्तिक मास में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद की ओर देखकर कहा, यदि तुम्हें कभी धन मिले तो पुस्तकें छापो और वितरित करो। ये निर्देश जो यहाँ गोवर्धन पर मिला, उनके हृदय में इतनी गहराई से उतर गया कि अगले वर्ष दिसंबर 1936 में जब श्रील प्रभुपाद मुंबई में व्यापार कर रहे थे, उन्होंने अपने गुरु महाराज को पत्र लिखा।
आपके इतने शिष्य सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं जो आपके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इतना कर रहे हैं। मैं व्यापार कर रहा हूँ। मेरा परिवार है। मैं सर्वोत्तम सेवा कैसे कर सकता हूँ? श्रील प्रभुपाद को याद था कि उन्हें उत्तर में एक पत्र मिला, दिनांक 13 दिसंबर 1936, जिसमें श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा, मेरे प्रिय अभय, बस हमारे आंदोलन को अंग्रेजी भाषा में आगे बढ़ाने का प्रयास करो। ये तुम्हारे लिए और उन सभी के लिए कल्याणकारी होगा जो तुम्हारी सहायता करेंगे। आज सुबह मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में सोच रहा था। अंत्य लीला में एक दिन महाप्रभु समुद्र तट पर चल रहे थे और उन्होंने एक रेत का टीला देखा। उन्होंने सोचा कि यह गोवर्धन पर्वत है और राधा भाव की पराकाष्ठा में, श्रीमती राधा रानी के सर्वोच्च प्रेम में, वे गोवर्धन पर्वत की ओर दौड़ पड़े। वे गोवर्धन की लीलाओं की इतनी गहन आंतरिक अवस्था में प्रवेश कर गए कि वे बेहोश हो गए। उनका शरीर आनंदमयी लक्षणों से परिवर्तित हो गया। भक्त उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए, ऊंचे स्वर में कीर्तन करते हुए, उन्हें चेतना में लाने का प्रयास करते हुए। जब श्री चैतन्य चेतना में आए, उन्होंने कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? मैं गोवर्धन पर्वत पर था, गोपियों के साथ राधा और कृष्ण की सेवा कर रहा था। तब से यह मान्यता है कि पुरी का वह टीला गोवर्धन पर्वत है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़िया मठ में उस टीले पर अपना भजन कुटीर बनाया और श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया कि वहीं श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वह अंतिम पत्र लिखा था गोवर्धन पर्वत से। पुस्तक वितरण का निर्देश गोवर्धन पर्वत, राधा कुंड पर मिला और श्री चैतन्य के उपदेशों को अंग्रेजी में पूरी दुनिया तक पहुंचाने का अंतिम निर्देश जगन्नाथपुरी के गोवर्धन से मिला। श्रील प्रभुपाद ने कई बार कहा, क्योंकि यह उनके लिए अत्यंत अर्थपूर्ण था, कि जिस दिन श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चटक पर्वत पर वह पत्र लिखा, वह ठीक उनके इस जगत से प्रस्थान करने से 15 दिन पहले था। 31 दिसंबर 1936 को श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस भौतिक जगत से तिरोभाव किया। श्रील प्रभुपाद के पास अभी भी उनका परिवार था, उनका व्यवसाय था, लेकिन उन्होंने अपने गुरु महाराज के आदेश को अपना जीवन और आत्मा बना लिया। वे केवल अपने गुरु के तिरोभाव से निराश नहीं हुए, यद्यपि हमारी शर्तबद्ध बुद्धि और हृदय उस विरह की गहराई को कभी नहीं समझ सकते, लेकिन उन्होंने अपना जीवन उस मिशन की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भगवद गीता पर टीका से उस सिद्धांत को लागू किया कि व्यक्ति को अपने गुरु के आदेश को अपना जीवन और आत्मा बना लेना चाहिए। मेरे गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने प्रभुपाद के शब्दों में इस आंदोलन को विश्वभर में आगे बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या की। श्रील प्रभुपाद ने उस अकल्पनीय करुणापूर्ण बलिदान की अत्यधिक सराहना की, जो सभी बाधाओं और ऐतिहासिक असंभवताओं से परे था, और श्रील प्रभुपाद ने अपना जीवन अपने गुरु की इच्छा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में अर्पित कर दिया। प्रभुपाद ने स्वीकार किया, मेरे गुरु ने कठोर तपस्या की, और आज हमने कई भक्तों से सुना कि श्रील प्रभुपाद ने हमें कृष्ण चेतना देने के लिए कैसी कठोर तपस्याएं की। वे हमारे संस्थापक आचार्य हैं। वे केवल यह नहीं सिखा रहे कि कैसे जीना है, बल्कि अपने शब्दों और उदाहरण से ये भी सिखा रहे हैं कि विरह में भी सेवा कैसे करनी है। अद्भुत! वे एक विदेशी भूमि में गए, कई विदेशी देशों में जहां लोगों ने कभी कृष्ण शब्द भी नहीं सुना था, जहां जीवन का लक्ष्य केवल भोग था और सफलता के लिए जो कुछ लोग करना चाहते थे वह 4 नियमों के विपरीत था, और श्रील प्रभुपाद उनसे कह रहे थे कि इन नियमों का पालन करो। लोगों ने जिस गहराई से अनुभव किया कि प्रभुपाद उनकी कितनी परवाह करते हैं, जिस गहराई से उन्होंने देखा कि प्रभुपाद कितनी आनंदपूर्वक अपना सब कुछ बलिदान कर रहे हैं ताकि दूसरों को कृष्ण चेतना दे सकें, इसने अकल्पनीय समर्पण को प्रेरित किया। मैंने भारत में कई बार लोगों से सुना है, बहुत आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए लोगों से, कि जब श्रील प्रभुपाद अपने पश्चिमी शिष्यों को भारत लाए और उन्होंने देखा कि वे क्या कर रहे हैं, तो यह भारत में भी लगभग अकल्पनीय था कि बिना किसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोग इतना समर्पण कर रहे हैं। क्यों? वे केवल कुछ वर्षों तक प्रभुपाद के साथ रहे थे। हम आज मालती देवी दासी की दिव्य उपस्थिति में हैं, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को, लंदन में मंदिर शुरू किए, भारत आईं।
और श्रील प्रभुपाद ने मायापुर धाम में अपने सन्यासी गोभाइयों से कहा, ये लड़की, यह मेरी सेवा और मुझे प्रसन्न करने के लिए अपना गला काटने को तैयार है, और मैं भी उसके लिए वही करने को तैयार हूँ। मंदाकिनी देवी दासी, श्रील प्रभुपाद ने उनसे कहा कि वे एक ऐसे देश जाएं जहां हमारा आंदोलन संघीय अपराध था। वहां सैकड़ों मिलियन लोगों में केवल एक नया भक्त था। आयरन कर्टन के पीछे प्रभुपाद ने उनसे अकेले जाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कहा, और उन्होंने किया। और न केवल वे गईं, प्रभुपाद की करुणा, समर्पण और त्याग से प्रेरित होकर उन्होंने अपना जीवन उस प्रणाली को दे दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया। और अब 50 वर्षों से अधिक समय बाद भी मालती देवी और मंदाकिनी देवी उसी तरह समर्पित हैं। क्यों? कैसे? क्योंकि उनके हृदय की गहराई में श्रील प्रभुपाद के प्रति उनकी कृतज्ञता है कि उन्होंने अपना जीवन पूर्ण रूप से हमारे लिए अर्पित कर दिया। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर के समाधि मंदिर पर लिखा, जो ये कहता है कि वैष्णव मर जाते हैं, वह गलत सोचता है, क्योंकि तुम ध्वनि में अब भी जीवित हो। वैष्णव मरते हैं जीने के लिए, और जीते हुए पवित्र नाम को चारों ओर फैलाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपनी रचनाओं, व्याख्यानों और पत्रों में बार बार समझाया कि वपु शारीरिक उपस्थिति और वाणी निर्देश होती है, और वास्तव में यदि कोई अपने हृदय की गहराई में वाणी के प्रति समर्पित हो जाए, तो वह वपु को अपने हृदय में प्राप्त करता है, एक अत्यंत गहन, अंतरंग, व्यक्तिगत संगति। जे आनिलो प्रेमधन, नारोत्तम दास ठाकुर का ये सुंदर गीत वह पत्थर पर अपना सिर पटकते हुए विरह में, प्रेम में, कृतज्ञता में पुकार रहे हैं। और जिन व्यक्तित्वों के नाम वे इस गीत में लेते हैं वे उनसे कभी मिले नहीं। वे पिछली पीढ़ी के थे। नारोत्तम दास ठाकुर को वृंदावन में लोचन गोस्वामी ने दीक्षा दी थी, और वे जीव गोस्वामी के शिक्षा शिष्य थे। लेकिन जब वे वृंदावन आए, तब तक सनातन गोस्वामी तिरोभाव कर चुके थे, रूप गोस्वामी तिरोभाव कर चुके थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये वे आचार्य हैं जिनके लिए वे विरह में रो रहे हैं। ये हम सब के लिए समझना महत्वपूर्ण है कि नारोत्तम दास ठाकुर ने उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनके प्रेम, उनकी शिक्षाओं की कितनी गहराई से सराहना की। और इसी प्रकार हम सब श्रील प्रभुपाद के शिष्य, अगली पीढ़ी और उससे भी आगे, हम उसी विरह को अनुभव कर सकते हैं, इस आधार पर कि हम कितना समर्पण करते हैं, कितना गहराई से सराहते हैं। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते थे, ऐसा कभी क्षण नहीं आया जब मैंने अपने गुरु महाराज की उपस्थिति को अनुभव न किया हो, और उन्होंने इसे कैसे जिया और कैसे प्रेरित किया। हाँ, आज से 48 वर्ष पूर्व यहाँ वृंदावन में, जब दुनिया भर से आए भक्त रो रहे थे, पुकार रहे थे और जप कर रहे थे, जबकि श्रील प्रभुपाद इस जगत को छोड़ रहे थे, श्रील प्रभुपाद ने हमारे सभी हृदयों में, पूरी दुनिया में यह अवसर निवेश किया कि हम उनके हृदय में जी सकें और उन्हें अपने हृदय में आमंत्रित कर सकें। ये कितना सुंदर था जो पहले कहा गया, भले ही तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यही थे श्रील प्रभुपाद, जो किसी भी व्यक्ति के प्रति इतने कृतज्ञ थे जिसने उनके गुरु महाराज के आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबसे बड़े या सबसे छोटे तरीके से मदद की। और यह हम में से प्रत्येक के लिए सत्य है। जब हम समझते हैं कि श्रील प्रभुपाद का भाव ऐसा है, मैंने देखा है कि भक्त कितनी गहराई तक गिर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह श्रील प्रभुपाद उन्हें वापस खींच लेते हैं। हम में से प्रत्येक के लिए, यदि आपने कृष्ण के पवित्र नामों का जप किया है, यदि आपने उन भक्तों की सेवा करने की इच्छा की है जिन्हें वे प्रेम करते हैं, श्रील प्रभुपाद हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, और वे हमारे संस्थापक आचार्य हैं हम सब के लिए। इसका अर्थ है कि हमें श्रील प्रभुपाद की ओर से कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के विलुप्ति दिवस का यह अवसर उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं, उनकी कृपा और कृष्ण के प्रति उनके असीम प्रेम का सबसे अद्भुत उत्सव है। ये वह दिन भी है जब हम श्रील नारोत्तम दास ठाकुर की भावना में ध्यान करते हैं कि हमारे जीवन में प्रवेश करने वाले सबसे दयालु, करुणामय और प्रेममय व्यक्तित्व ने जिस दिन इस संसार को छोड़कर हमें उस करुणा, उस प्रेम और उस महान उद्देश्य का उत्तरदायित्व सौंपा, शायद वर्ष के किसी भी अन्य दिन से अधिक, ये वह दिन है जब हम अपने हृदय की गहराई से चिंतन कर सकते हैं।
मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं? वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है? मेरे जीवन में क्या सार्थक है? अन्यथा हम माया के सती प्रलोभनों और भय से अंतहीन रूप से विचलित होते रहते हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि गीता नागरी और अफ्रीका से भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं। उनकी दिव्य कृपा भक्ति तीरथ स्वामी महाराज वे भी लौह पर्दे के पीछे गए थे। वे जिस भी देश में जाते थे वहां सबसे अधिक पहचाने जाने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि उनका रंग अलग था। फिर भी वे सचमुच अपनी जान जोखिम में डालकर दिन प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें वितरित करते थे, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों और सरकारी भवनों में। और जब श्रील प्रभुपाद ने उनकी रिपोर्टें प्राप्त की, जब वे वृंदावन में अपनी लीला के अंत में शैया पर लेटे थे, तो वे अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत खुश और अत्यंत कृतज्ञ थे। उस समय भक्ति तीरथ महाराज केवल 6 वर्षों से भक्त थे, हम में से अधिकांश से भी कम। उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, अपनी जान जोखिम में डाली और इसे करते हुए पूर्ण आनंद और कृतज्ञता का अनुभव किया। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद के उदाहरण के कारण कि उन्होंने अपने गुरु महाराज और श्री चैतन्य महाप्रभु के महान मिशन को कैसे आगे बढ़ाया। श्रील प्रभुपाद ने अपनी अंतिम शारीरिक शिक्षा अपने गुरु महाराज से गोवर्धन पर प्राप्त की और उससे 1 वर्ष पूर्व पुस्तकों के वितरण का निर्देश यहीं गोवर्धन पर, राधा कुंड में। और अब हम इतने भाग्यशाली हैं कि गोवर्धन पर श्रील प्रभुपाद के विलुप्ति के इस परम शुभ दिन पर एकत्रित हुए हैं। आइए उनके चरणों का अनुसरण करें और उनकी शिक्षा को अपना जीवन और प्राण बना लें।